गुड मॉर्निंग एवरीवन। नेक्स्ट हम कशेरुकी जंतुओं का वर्गीकरण शुरू करते हैं और उसके भाग 1 में हम पिसीज महावर्ग तक का वर्गीकरण पढ़ते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहला पॉइंट है, बाल्फोर ने सबसे पहले कोर्डेटा शब्द का प्रयोग किया था। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप याद रखेंगे, बाल्फोर ने सबसे पहले कोर्डेटा शब्द का प्रयोग किया था। कशेरुकियों को हम मुख्य रूप से 3 लक्षणों के आधार पर पहचानते हैं, जो आप सभी पढ़ चुके हैं। पृष्ठरज्जु नोटोकोड की उपस्थिति, पृष्ठीय नालवत केंद्रीय तंत्रिका रज्जु का पाया जाना और ग्रसनीय क्लोम दरारें। ये ऐसे 3 लक्षण हैं जो सभी कशेरुकियों में पाए जाते हैं। आगे हम पृष्ठवंशियों का वर्गीकरण देखते हैं। संघ कोर्डेटा को कपाल, करोटी, कशेरुक दंड तथा युग्मित उपांगों के आधार पर 2 समूहों में बांटा गया है। पहला समूह एक्रेनिएटा है, दूसरा है क्रेनिएटा। एक्रेनिएटा को हम प्रोटोकोर्डेटा भी कहते हैं और एक्रेनिएटा से हमारा मतलब है कि इनमें कपाल अनुपस्थित होता है, या जो क्रेनियम, जो ब्रेन बॉक्स होता है, वो यहाँ पर अनुपस्थित पाया जाता है। एक्रेनिएटा के जीव प्रथम कशेरुकी प्राणी होते हैं और सभी समुद्र में पाए जाते हैं। तो बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है एक्रेनिएटा, जिसे हम प्रोटोकोर्डेटा भी कहते हैं। पृष्ठरज्जु की स्थिति के आधार पर एक्रेनिएटा को फिर से 2 उपसंघों में बांटा गया है। पहला उपसंघ है यूरोकोर्डेटा। आपको ध्यान देना है, इसे ट्यूनिकेटा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर ट्यूनिसिन का आवरण पाया जाता है। यूरोकोर्डेटा में यूरा का अर्थ है टेल और कोर्डा का अर्थ है कोड, यानी यहाँ पर जो नोटोकोड है वो पूंछ में पाई जाती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से यही पूछा जाता है कि इन जंतुओं में पृष्ठरज्जु केवल लार्वा की पूंछ में पाई जाती है, इसलिए इसे यूरोकोर्डेटा नाम दिया गया है। तो बिल्कुल आप लोगों को ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रक्त परिसंचरण तंत्र खुले प्रकार का व रक्त में वेनेडियम श्वसन वर्णक यहाँ पर पाया जाता है। शरीर के चारों ओर सेल्यूलोज के समान ट्यूनिसिन का आवरण पाया जाता है, जिसे ट्यूनिक या टेस्ट भी कहते हैं। ट्यूनिक की उपस्थिति के कारण इन्हें ट्यूनिकेटा भी कहा जाता है। इस संघ के जंतुओं में उत्सर्जन पाइलोरिक ग्रंथि, न्यूरल ग्रंथि तथा नेफ्रोसाइट द्वारा होता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं, इन जंतुओं में पूर्ण विकसित लार्वा अवस्था कम विकसित वयस्क में परिवर्तित होती है। यानी लार्वा जो होता है वो पूर्ण विकसित होता है, वो आगे कम विकसित वयस्क में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार के कायांतरण को हम प्रतिगामी कायांतरण कहते हैं। यानी प्रतिगामी कायांतरण या रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस यूरोकोर्डेटा के सदस्यों में पाया जाता है। इस उपसंघ को निम्न 3 वर्गों में बांटा गया है, लार्वेशिया, एसिडेशिया और थैलेसिया। सबसे पहले हम लार्वेशिया की बात करते हैं। इस वर्ग के जंतुओं में लार्वा अवस्था में ही जनन होने लगता है और लार्वा अवस्था में जनन होने की क्रिया नियोटेनी कहलाती है। इस कारण इन्हें नियोटेनिक एनिमल्स भी हम कहते हैं और उदाहरण है ओइकोप्लूरा, एपेंडिकुलेरिया। तो डियर स्टूडेंट्स, कभी कभी उदाहरण पूछकर आपको पूछा जा सकता है कि कौन से जीव में नियोटेनी पाई जाती है, तो ओइकोप्लूरा और अपेंडिकुलेरिया आप याद रखेंगे। दूसरा वर्ग हमारे पास एसिडेसिया। इसमें आप देखेंगे इनमें प्रतिगामी कायांतरण के कारण लार्वा अवस्था से पृष्ठरज्जु, तंत्रिका रज्जु एवं पूंछ लुप्त हो जाती है। सायोना एकल एसिडिएशन है, हर्डमानिया एकल एसिडियन है और बॉट्रेलस नेवई एसिडियन है। तो ये नेवई एसिडियन आप याद रखेंगे। और इसके अलावा हर्डमानिया काफ़ी इंपॉर्टेंट उदाहरण है एसिडेसिया का। तो हर्डमानिया की क्लास भी पूछी जा सकती है कि हर्डमानिया कौन सी क्लास का मेंबर है और कौन से उपसंघ में रखा गया है। थैलियसिया टेस्ट या चोल जो होता है, इसमें पारदर्शी होता है, स्थायी होता है। पायरोसोमा, डोलियोलम और साल्पा इसके उदाहरण है। तीनों एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। और पायरोसोमा एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें बायोल्यूमिनेसेंस या जैव प्रदीप्ति पाई जाती है, जो कि थैलियसिया का मेंबर है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप वर्ग के साथ इनके उदाहरण भी याद रखेंगे, उपसंघ भी याद रखेंगे। फिर हमारे पास सेफेलोकोर्डेटा दूसरा उपसंघ है। कशेरुकियों के मूल लक्षण आजीवन यहाँ पर उपस्थित पाए जाते हैं, आजीवन यहाँ पर उपस्थित होते हैं कशेरुकियों के मूल लक्षण। पृष्ठरज्जु एवं तंत्रिका रज्जु शरीर की पूरी लंबाई में एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक फैली होती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देखेंगे। यहाँ पर जो नोटोकोड है वो सिर से लेकर लास्ट शरीर के भाग तक पाई जाती है। उत्सर्जन प्रोटोनेफ्रिडिया होता है। प्रोटोनेफ्रिडिया आप याद रखेंगे, यहाँ पर प्रोटोनेफ्रिडिया पाए जाते हैं। मुख गुहा की छत पर हैचक वृक्कक भी पाया जाता है। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि हैचक वृक्कक जो है वो कौन से उपसंघ में पाया जाता है या कौन से एग्जाम्पल में आपको मिलेगा। आगे हम एम्फिओक्सेस और ब्रेंकोस्टोमा की बात करेंगे। मुख की सुरक्षा के लिए मुख छद ओरल हुड यहाँ पर पाया जाता है, जिस पर संवेदी सिराई पाई जाती है। मुख के चारों ओर विलम पाई जाती है, गुंठिका पाई जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो नाम आ रहे हैं मुख छद, गुंठिका, संवेदी सिराई, ये भी आप याद रखेंगे। सेफिलोकोर्डेटा के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसका एक ही वर्ग लेप्टोकोर्डी,
और इस लेप्टोकोडी में हम एक ही उदाहरण इंपोर्टेंटली पढ़ते हैं, उसका नाम है ब्रेंकियोस्टोमा एम्फियोक्सस, जिसे लेंसलेट भी कहा जाता है। तो ये लेंसलेट भी आप याद रखेंगे। और एक और उदाहरण यहाँ पर एसिमेंट्रोन। फिर डिस्टेंस प्रोटोकोडेटा हमारा कंप्लीट हो जाता है। दूसरा जो हमारा यहाँ पर प्रभाग है क्रेनिएटा या यूकोडेटा, मस्तिष्क अस्थि एवं उपास्थि से निर्मित मस्तिष्क खोल में सुरक्षित होता है, यानी यहाँ पर ब्रेन बॉक्स पाया जाता है, क्रेनियम पाया जाता है। इन जंतुओं में ग्रसनी क्लोम दरारें केवल भ्रूणावस्था में पाई जाती है। तो ग्रसनी और क्लोम दरारें जो है वो भ्रूणी अवस्था में ही मिलती है। और यहाँ पर एक ही उपसंग है इसका, वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा की हम बात करते हैं। वर्टिब्रेटा से हमारा मतलब है बैकबोन रखने वाले या कशेरुक दंड युक्त प्राणी। पृष्ठरज्जु केवल भ्रूण अवस्था में पाई जाती है, ये आप याद रखेंगे। पृष्ठरज्जु जो नोटोकॉर्ड केवल भ्रूणी अवस्था में मिलेगी। भ्रूणी अवस्था की पृष्ठरज्जु वयस्क अवस्था में कशेरुक दंड में रूपांतरित हो जाती है या वर्टिबल कॉलम में रूपांतरित हो जाती है। वर्टिब्रेटा का वर्गीकरण हम देखें तो जबड़ों की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर इन दो प्रभागों में बांटा गया, एगनेथा और ग्नेथोस्टोमेटा। और यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, एगनेथा के जो प्राणी है वो जबड़े रहित प्राणी होते हैं और ग्नेथोस्टोमेटा के जो प्राणी है वो जबड़े युक्त प्राणी होते हैं। तो दोनों ही नाम आप याद रखेंगे। प्रभाग एगनेथा को दो वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहला वर्ग हमारा ऑस्ट्रेकोडर्मी, और ऑस्ट्रेकोडर्मी में सभी विलुप्त जीव सम्मिलित किए गए हैं। इनकी त्वचा मोटी होती है, तो ये मोटी त्वचा वाले प्राणी थे क्योंकि ये विलुप्त हो चुके हैं। दूसरा वर्ग है हमारे पास यहाँ पर साइक्लोस्टोमेटा। और साइक्लोस्टोमेटा के सदस्यों का जो मुंह होता है वो गोल होता है, सकिंग टाइप का होता है, चूषक प्रकार का पाया जाता है। इनमें 6 से 14 जोड़ी गिल दरारें पाई जाती है। ये जंतु बाह्य परजीवी या अपमार्जक का काम करते हैं। निषेचन यहाँ पर बाह्य होता है और परिवर्धन अप्रत्यक्ष होता है। और मुख्य रूप से यहाँ पे एमोसिट लार्वा पाया जाता है। तो एमोसिट लार्वा आप याद रखेंगे, साइक्लोस्टोमेटा के प्राणियों में एमोसिट लार्वा पाया जाता है। और इसके दो एग्जाम्पल आप याद रखेंगे, पेट्रोमाइजोन जिसे लैम्प्रे भी हम कहते हैं, और ये पेट्रोमाइजोनशिया गण का मेंबर है और अंडोत्सर्ग के लिए नदी में गमन करती है। मिक्सिन जिसे हम हैग फिश भी कहते हैं और मिक्सिनोइडिया गण का मेंबर है। दोनों के गण भी आप याद रखेंगे। मुख्य रूप से एमोसिट लार्वा पेट्रोमाइजोन की विशेषता होती है और ये सिफिलोकोडेट जंतुओं से सजायता दर्शाते हैं। यानी जो आपके साइक्लोस्टोमेटा के मेंबर है वो सिफिलोकोडेटा के जंतुओं से सजातीयता दिखाते हैं, है ना। तो आप ये भी आप याद रखेंगे, यानी क्लोजली रिलेटेड है किससे, सेफिलोकोडेट के जंतुओं से। प्रभाग ग्नेथोस्टोमेटा की आगे हम बात करते हैं। और ग्नेथोस्टोमेटा को दो महावर्गों में बांटा गया है, पिसीज और टेट्रापोडा। तो हम पिसीज की बात इस वीडियो में करेंगे, जिसका शाब्दिक अर्थ है मछली। मछलियों का अध्ययन इक्थियोलॉजी कहा जाता है। और मछलियों में जो हृदय पाया जाता है वो द्विकक्षीय पाया जाता है, जिसे हम श्री हृदय या विनस हार्ट बोलते हैं। उपा उपास्थिल अंतकंकाल वाली मछलियाँ यूरिया का और अस्थिल मछलियाँ जो है ट्राइमेथिन अमीन का उत्सर्जन करती है। तो ये भी आप याद रखेंगे। जो कार्टिलेजिनस फिशेज है वो यूरियोटेलिक होती है और जो बोनी फिशेज है वो ट्राई मिथाइल एमिन का उत्सर्जन करती है। विदलन यहाँ पर पूर्णभंजी व असमान प्रकार का होता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। होलोब्लास्टिक और अनिक्वल प्रकार का पाया जाता है। अंडे मिजोलसेतल या अतिपीत के प्रकार के होते हैं, ये भी आप ध्यान देंगे। इन्हें अनएम्नियोटा में रखा गया है। इनमें एम्नियोन बाह्य भ्रूणी झिल्ली अनुपस्थित होती है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एम्नियोन जो है वो यहाँ पर अनुपस्थित पाई जाती है। इनके शिशुओं को फ्राई के नाम से जाना जाता है। कुछ मछलियाँ एक निश्चित मौसम में स्थान परिवर्तन करती है, जिसे हम सीजनल माइग्रेशन बोलते हैं। कैटाड्रोमस और एनाड्रोमस प्रकार की मछलियाँ आप सभी जानते हैं। लवणीय जल से लवणीय जल में प्रवास करने वाली जो एंगुइला मछली है वो कैटाड्रोमस होती है। और जो लवणीय जल से अलवणीय जल में प्रवास करती है, जैसे कि सालमन, हिल्सा और ट्राउट, वो एनाड्रोमस प्रकार की मछलियाँ पाई जाती है। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, आप बिल्कुल अच्छे से इसे कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर आगे हमारे पास पिसीज वर्ग को हम मुख्य रूप से 3 वर्गों में बांट सकते हैं। अलग अलग बुक में अलग अलग वर्ग बनाए गए हैं। मुख्य रूप से 3 ही वर्ग हैं इसके। प्लेकोडर्मी जो विलुप्त मछलियों का वर्ग है। इन मछलियों के शरीर पर अस्थिल प्लेटों का रक्षात्मक आवरण पाया जाता है। इन्हें कवचित मछलियाँ भी हम कहते थे क्योंकि विलुप्त हो चुकी है। कॉन्ड्रिक्थीज, इन्हें हम इलास्मोब्रोंकी या उपास्थल मछलियाँ भी बोलते हैं। इलास्मोब्रोंकी जो है वो कॉन्ड्रिक्थीज का एक उपवर्ग है, ये भी आप ध्यान देंगे। 5 से 7 जोड़ी गिल दरारें यहाँ पर पाई जाती है और गिलाच्छद या ओपरकुलम जो गिल को ढकने का काम करता है वो यहाँ पर अनुपस्थित होता है। तो 5 से 7 जोड़ी गिल दरारें यहाँ पर पाई जाती है। वायु आशय व एयर ब्लैडर यहाँ पर अनुपस्थित होते हैं। त्वचा में प्लेकोइड स्कल्स पाए जाते हैं। इसमें शार्क और रे मछलियाँ सम्मिलित की गई है। अंतर में स्क्रॉल वाल्व या सर्पिल कपाट पाए जाते हैं। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आपको 1 बाय 1 याद करने हैं। इन मछलियों के सिर के पृष्ठभाग पर ताप ग्रहण करने हेतु लोरेंजिनी की तुम्बिकाएँ यानी थर्मोरिसेप्टर होता है, एम्पुला ऑफ लोरेंजिनी, आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नर में क्लेस्पर नामक मैथुनांग होता है और एग्जाम्पल एस्क्लोडोन कुत्ता मछली, प्रिस्टिस आरी मछली या आरा मछली इसको हम बोलते हैं, ट्राइगोन को स्टिंग या डंकरे बोलते हैं, स्टोगोस्टोमा को चीता शार्क बोलते हैं, स्फिरना को हथौड़ा शीर्ष शार्क बोला जाता है, टॉर्पिडो को विद्युत मछली कहा जाता है, राइनोबेटस को गिटार मछली कहते हैं। तो सारे कॉमन नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट्स। काइमेरा हातिमीन चूहा मछली, हैरिंग्स का राजा तथा उपास्थल व अस्थिल मछलियों की संयोजक कड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है काइमेरा।
कॉन्ड्रिक्थिज का एक वर्ग होलोसेफेलाई भी है और काइमेरा जैसे रेड फिश या गोस्ट शार्क भी कहते हैं इसी का सदस्य। तो जो उपवर्ग है होलोसेफेलाई उसमें काइमेरा को रखा गया है, तो ये भी आप ध्यान देंगे डियर स्टूडेंट्स। आगे हम बात करते हैं ऑस्ट्रिकथिज की या अस्थिल मछलियों की। अलवणीय लवणीय दोनों जल में मिलती है। डिप्नोई और टीलियोस्टोमाई इसके दो उपवर्ग हैं। डिप्नोई में सेरेटोडस, लेपिडोसायरन और प्रोटोप्टेरस प्रकार के लंग फिशेज या फेफड़ा मछलियों को फुफ्फुस में इनको रखा गया है। त्वचा पर साइक्लोड और टिनोड स्केल्स यहाँ पर पाए जाते हैं। ऑपरकुलम यहाँ पर उपस्थित होता है। वाताशय व अन्य स्वस्तांग उपस्थित होते हैं और आंतर में स्क्रोल वॉल एब्सेंट पाया जाता है। क्लेस्पर भी यहाँ पर एब्सेंट होता है। लेबियोरोहू, एमिया धनुष मछली, एंगुला को ईल बोलते हैं, हिप्पोकैम्पस को समुद्री घोड़ा या दरियाई घोड़ा कहेंगे, एक्जोसिटस उड़न मछली है, एकिनीस जिसे चूषक मछली कहा जाता है, गैम्बूस या मच्छर मीन है जो मच्छर के लार्वा को खा जाती है, प्रोटोप्टेरस फुफ्फुस मीन है, क्लेरियस गेटफिश है, लेटिमेरिया जीवित जीवाश्म है। तो ये इंपॉर्टेंट है, लेटिमेरिया आप ध्यान देंगे। ब्लैक फिश एल्बुनस की त्वचा से मोती निर्माण किया जाता है और फिश लिवर ऑयल विटामिन ए रिच ऑयल होता है, तो आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तो यहाँ तक हमारा भाग 1 कंप्लीट हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।